Okay, we will start from page number 24. Okay, in page number 24, the first table 2.1, some common human disease caused by microorganisms. कुछ आम बीमारियां जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा इंसानों को होती है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और ये जो आप टेबल देख रहे हैं यहाँ से लेकर के आपका यहाँ तक ये बताया गया है कि क्या क्या ह्यूमन डिजीज़ है, कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म किससे ये फैलता है, कैसे ट्रांसमिट एक से दूसरे को ट्रांसमिट कैसे होता है, और इससे बचने के लिए आपको क्या से क्या करना चाहिए। एक एक करके हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। पहला दिया गया है आपका ट्यूबरक्लोसिस। क्या दिया गया है? ट्यूबरक्लोसिस। ये बैक्टीरिया के कारण से मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन एयर होता है। उसके बाद मिसेस वायरस एयर के द्वारा, चिकन पॉक्स वायरस से, और ये एयर या कांटेक्ट में आएंगे तो फैलेगा। पोलियो भी एक वायरस से, और ये एयर और वाटर के साथ कांटेक्ट में आने से एक दूसरे को ट्रांसमिट होता है, यानी हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से ये ट्रांसमिट होता है, फैलता है। इससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है? दिया गया है कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन। कहीं ना कहीं इंसान को, जो पेशेंट है, जो बीमारी से ग्रसित है, उसको आइसोलेशन में डालना चाहिए। कीप द पर्सनल बिलोंगिंग ऑफ पेशेंट अवे फ्रॉम दोस ऑफ द अदर। कहीं ना कहीं जो इंसान बीमार है उस पेशेंट को, उसके परिवार, उसके सदस्य को उससे दूर रखना चाहिए। वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट सुटेबल एज। और सही एज पर कहीं ना कहीं उसकी वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए ताकि बचे रहें। उसके बाद दिया गया है आपका क्लोरा एंड टाइफाइड। ये बैक्टीरिया के कारण से हो पाता है। कैसे ट्रांसमिट होता है? तो वाटर और फूड के चलते हैं। ओके, दिया क्या गया है? मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटेशन हैबिट। कहीं ना कहीं आपको सही तरीके से, सही ढंग से अपने आप को साफ़ सुथरा रखना है, सुरक्षित रखना है, ढंग से रखना है, अपने एनवायरनमेंट को साफ रखना है। कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर। क्या कंज्यूम करना है? तो जो भोजन पूरी अच्छी तरीके से पकाया गया हो, पानी को उबाला गया है, उसी को कंज्यूम करना चाहिए, और वैक्सीनेशन करानी चाहिए। उसके बाद दिया गया है आपका हेपेटाइटिस ए वायरस के है, और कहीं ना कहीं पानी के द्वारा ट्रांसमिट होता है। और इससे बचने के लिए क्या उपाय दिया गया है? तो दिया गया है ड्रिंक बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, वैक्सीनेशन, उबला हुआ पानी पीना चाहिए और वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। उसके बाद दिया गया है मलेरिया, और ये प्रोटोजोआ के कारण से हो पाता है। ट्रांसमिट कैसे होता है? मच्छर एक दूसरे को काटेंगे, और मच्छर काटेगा तो ये फैल पाता है, एक दूसरे को ट्रांसमिट हो पाता है। दिया गया है यूज मॉस्किटो नेट एंड रेपेलेंट्स। कहीं ना कहीं आपको मच्छरदानी या फिर आपको जो मच्छर से जो कॉइल है उन सभी को यूज़ करना है। स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो बाय नॉट अलाउिंग वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग। आपको अपने आसपास पानी को इकट्ठा नहीं होने देना है। कोशिश करना है कि आपका जो एटमॉस्फेयर है, जो आपका सराउंडिंग है, पूरी तरीके से साफ़ हो, और साफ़ होगा तो ही वहाँ पर मच्छर नहीं लग पाएंगे और उनकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। सम ऑफ द कॉमन डिजीज अफेक्टिंग ह्यूमन्स। कुछ ऐसे डिजीज है जो इंसानों को प्रभावित करते हैं। द मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, वो कैसे ट्रांसमिट होते हैं, एंड फ्यू जनरल मेथड टू प्रिवेंट एज सोन इन फिगर 2 इन टेबल 2.1 टेबल में शो किया गया है कि कौन कौन सी बीमारियां हैं जो इंसानों को ग्रसित प्रभावित करती हैं, वो कैसे ट्रांसमिट होती हैं, और उससे बचाने का मेथड क्या है। अगला टॉपिक है आपका दिया गया है डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल। कुछ ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसके द्वारा बीमारियां होती हैं, उसके बारे में इसमें हम लोग पढ़ेंगे। ओके, दिया गया है सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली काउज डिजीज इन ह्यूमन एंड प्लांट बट ऑल्सो इन अदर एनिमल्स। कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो पौधों और इंसानों के अलावा जानवरों में भी बीमारियां उत्पन्न करती हैं। दिया गया है, आगे क्या दिया गया है? फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप में, एंथ्रेक्स इज अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज काउज्ड बाय बैक्टीरियम। ये क्या है? इंसानों और जानवरों में सबसे खतरनाक बीमारी है, और ये बीमारी किसमें होती है? तो जानवरों और इंसानों को होती है। आपका फुट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल इज काउज्ड बाय वायरस।
और जानवरों में पैर का हो या मुंह का जो बीमारी होती है जानवरों में, वो कहीं ना कहीं वायरस के द्वारा ही हो पाता है। डिजीज काउसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट, कौन कौन सी बीमारियां जो पौधों में हो पाती है और उसके पीछे कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके बारे में पढ़ेंगे। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म काउसिंग डिजीज इन प्लांट्स लाइक व्हीट, राइस, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर। कुछ ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जैसे कि वो जो फसल दिया गया है आपका व्हीट, राइस, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल और बहुत सारी फसल है जिनमें इन सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण से बीमारियां होती है और इनका ग्रोथ, इनका रिप्रोडक्शन सही तरीके से नहीं हो पाती है। द डिजीज रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप्स, जो फसल होता है उसकी जो उत्पाद है जो ग्रोथ होता है जो अमाउंट में होता है उतना अमाउंट में नहीं हो पाती है। सी टेबल 2.2, आप टेबल 2.2 को देखिए। फॉर सम सच प्लांट डिजीज, कुछ ऐसे पौधे हैं जो बीमारी को उत्पन्न करते हैं एंड दे कैन बी कंट्रोल, जिसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, कैसे कंट्रोल करेंगे उसको नेक्स्ट पेज में हम लोग देखेंगे।